तो आज का टॉपिक चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का सारा पार्ट कंप्लीट है सबका, कोई भी वीडियो बचा नहीं है। ठीक, चलिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपली जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में अप्रोच करता है तो उस लाइट का पाथ डेविएट हो जाता है इनिशियल से। तो सिंपली जैसे यहाँ पर एक डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया और ऊपर रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, ठीक है। अब यहां से रे ऑफ लाइट, ये डेंसर दो बार लिखा गया, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। रे ऑफ लाइट यहां से एंटर किया ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम रेयर टू डेंसर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो गया। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ही है सिंपली कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लेकिन कंडीशन ये है कि लाइट जो इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली मींस मेक्स सम एंगल विद द इंटरफेस और नॉर्मल। नॉर्मल और इंटरफेस, या आप कह सकते हैं एक ऐसा लेयर जो दो मीडिया को सेपरेट करता है, उसको हम लोग इंटरफेस या बाउंड्री भी कहते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने रेयर और मीडियम का ये इंटरफेस ड्रॉ किया, तो ये हमारा नॉर्मल है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, और ये जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली। इसका मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगा या इंटरफेस के साथ, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है और ये बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा रेयरर मीडियम है। रेयर का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है। रेयरर को हम लोग एयर लेते हैं, या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में लार्जर होगा वो रेयरर होगा, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम हो जाएगा वो डेंसर कहलाएगा। तो यहां पर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं तो वो क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर को हम लोग यहां पर म्यू आर से, या पहला मीडियम है तो म्यू वन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेंसर मीडियम को म्यू डी या म्यू टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए फेनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये रिफ्रैक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर रिफ्रैक्शन जब हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा दोनों मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन का रीजन यही है कि ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक, सेकेंड पॉइंट कहता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट का, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन का अमाउंट होगा। ठीक, जैसे मान लो कि हम वाटर और ग्लास का इंटरफेस ले रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जानते हैं, ग्लास का 3/2 1.5, तो ये लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन ग्लास में ज्यादा होगा। एयर और वाटर का लेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 होता है, तो वहां पर लेस रिफ्रैक्शन होगा देन ग्लास। थर्ड पॉइंट कहता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑब्वियसली एयर में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा होता है तो वो रेयरर मीडियम होगा, और जहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे यहां से एक इंसिडेंट रे इस पर ऑब्लिकली फॉल किया इंटरफेस पे और इसका डेविएशन हो गया। अब ये जो रे ऑफ लाइट का डेविएशन होता है वो कितने के बराबर हम लोग लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी से आप बता सकते हैं कि लाइट डेविएट कर रहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो यहां पर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, ठीक। और ये हमारा डेविएशन है। तो ये डेविएशन यदि हम इसको नॉर्मल के साथ ले रहे हैं और इंसिडेंट रे का ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये हमारा टोटल एंगल आई हो रहा है। इसका मतलब डेविएशन हमारा हो जाएगा, ये आई हो गया पूरा, और इसमें से ये आर माइनस कर दोगे तो डेविएशन आई माइनस आर। यहां सिंपली हमने कहा कि ये नॉर्मल है, लाइट का पाथ डेविएट नहीं होता, तो उसको आप एक्सटेंड कर दो, ये हमारा टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होता। अब रिफ्रैक्शन हो गया तो बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये रिमेनिंग एंगल आई माइनस आर, जिसको हम डेविएशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर डेविएशन है, तो जब ये आई का वैल्यू, ध्यान दो, आई का वैल्यू और आर, तो इन दोनों में डिफरेंस है। डेविएशन का मतलब आई माइनस आर, ठीक। अब डेल्टा का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा आर का वैल्यू होगा उतना ज्यादा सबट्रैक्ट होगा, तो लेस डेविएशन होगा। आई का वैल्यू ज्यादा है और आर का वैल्यू कम है, तो लार्जर डेविएशन होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले कि डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर जा रहे हो तो उस कंडीशन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों आ रहा है? देख लो यहां से, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कितना आएगा डेविएशन? आर माइनस आई। इसका मतलब यहां पर क्या है? यदि आर ज्यादा होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन, इसलिए डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड अब यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। जो इंटरफेस है वहां पे सारे सेम प्लेन में होते हैं, इसलिए हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, या सिंपली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लानर, सभी एक प्लेन में है, तो हम इसको कोप्लानर या सेम प्लेन कह सकते। दूसरा कहता है कि यदि पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो उस कंडीशन में रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। लेकिन आप इसको इस वे में याद रखिएगा, और वो वे हमने यहां लिख दिया। पहले तो म्यू होता भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। लेकिन आपको याद रखना फॉर पेयर ऑफ मीडिया कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and sign of angle of incidence remains constant. म्यू और साइन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रखें, इससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने में काफी सुविधा होगी, ठीक है। अब यहां पर म्यू ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे हम एक मीडियम को दिखा रहे हैं, अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इंसिडेंट रे को हमने यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट किया, एन नॉर्मल को हमने एन कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, रिफ्रैक्टेड रे को आर कैप से रिप्रेजेंट किया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से। तो यहां पर कहता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम यदि पूरे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा? हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो मान लो हम इसको μ1 लिख रहे हैं, ध्यान दो, और इसको μ2 लिख रहे हैं, ठीक, डेंसर मीडियम के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस μ2 इंटू साइन r, यही लिख सकते हैं। यही सबसे प्रॉपर वे है, और इसी तरह से लिखने की हैबिट डाल दो, दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर साइन टर्म आता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहां पर दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल आई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं आई कैप क्रॉस एन कैप, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ एन साइन आई। आई यूनिट वेक्टर जो इंसिडेंट रे के अलोंग है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 साइन आई। इसका मतलब साइन आई को आप रिप्लेस कर सकते आई कैप क्रॉस एन कैप से, तो μ1 और इसको लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस एन कैप। फिर आ जाओ यहां पर आर कैप और एन कैप, क्या एंगल है दोनों के बीच आर, तो यहां पर आर कैप क्रॉस एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप साइन आर, इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन आर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये μ2 और ये हो जाएगा आर कैप क्रॉस एन कैप, या हम इसको लिख सकते हैं अभी के लिए μr आई कैप क्रॉस एन कैप, और इसको लिख सकते हैं μ2 और ये आ जाएगा μr, डेंसर कर दे μd, और ये आर कैप क्रॉस एन कैप। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे ही लिखा जाए। आ गया समझ में क्लियरली 100%? कहीं डाउट किसी को? यस, इसी दुनिया में हो ना या कहीं और हो? चलिए, तो अब यहां पर देख लीजिए, प्लेन्स लॉ को हमने इसी फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर देखो रेयर टू डेंसर, उसको हमने लिखा 1 μ2, मतलब रेयरर म्यू डेंसर, ठीक। तो ये लिखा जाएगा जो सुपरस्क्रिप्ट, मतलब आप ऐसे लिखें, ये चूंकि मैथमेटिकल इक्वेशन राइटर में ऐसे ही आता है फॉन्ट, लिखने का तरीका होता है म्यू, आप एयर टू डेंसर जा रहे हैं तो 1 मीडिया टू 2, तो लिखने का तरीका होता है ये μ2 बाई μ1, या इसको आप 1 μ2, सुपरस्क्रिप्ट सिंबल सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में, सुपरस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में, क्योंकि इक्वेशन राइटर में ऐसे ही है लिखने का तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और हम लोग जब हैंड रिटन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, वही यहां पर लिखा है साइन आई बाई साइन आर। और दूसरा यदि दिक्कत है तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने स्टैंडर्ड साइन थीटा लिख दिया, इस तरह से आप लिखिए, ठीक।
अभी जो हमने वेक्टर फॉर्म में बताया, वेक्टर फॉर्म में यही आपका रिजल्ट आया था, आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? पहले जो बताया वो भी नहीं आया समझ? तो इसमें क्या है, तो देखो क्या आया था रिजल्ट। रिजल्ट देखो ना, म्यू वन आई कैप क्रॉस एन कैप, म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप। यहां तक तो आ गया था समझ में? तो ये म्यू का मतलब क्या हुआ, म्यू टू बाई म्यू वन। Relative refractive index in denser to the refractive index in the rare, it is the relative refractive index. ठीक है, चलिए अब आ जाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, ये स्पीड ऑफ लाइट को डिसाइड करता है। ठीक, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया, सिंपली आप लोग याद रखो कि जब एब्सोल्यूट लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम कंपेयर करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में, और जब रिलेटिव लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के टर्म में। म्यूजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और जब रेशियो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के टर्म में तो वो रिलेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है C बाई V के फॉर्म में। ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास का है तो ग्लास के लिए क्या है भाई, 3/2। ये सब वैल्यू याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, वाटर का 4/3, जिसको राउंड ऑफ करके 1.33 लिखा है। ठीक है ना? और ये डायमंड का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूडी कुछ और नहीं समझ लेना। डायमंड है सब्सक्रिप्ट में 12/5 2.4, और डायमंड में जो ब्रिलियंसी होती है उसका रीजन भी यही है कि उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब आ जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का होगा। ठीक, अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव फॉर्म में लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू हमने निकाला V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2 कैसे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। हमने मान लो कि दो इंटरफेस ले लिया, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है तो μ1, दूसरा डेंसर है तो μ2। अब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, तो ये हम लिखेंगे 1μ2 इज इक्वल टू μ2/μ1। लिख लिया, यही हमारा पहला टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है C/V। ध्यान दोगे ये, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब μ2 को हम लिखेंगे इसी के टर्म में T/V2 टू सब्सक्रिप्ट के लिए। μ1 को लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट T/V1। C कैंसिल हो गया, V1/V2 बन गया। आ गया वैल्यू। अब गौर से देखो, यहां ध्यान दो, μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2, μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। इसका मतलब μ1V1 इज इक्वल टू μ2V2, तो μ इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ध्यान से, μ2/μ1 इज इक्वल टू क्या रहा, V1/V2। इट मींस μ1V1 इज इक्वल टू μ2V2।
मींस म्यू वी का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनवर्सली रिलेटेड स्पीड है। ठीक, अब यहां पर v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। जब रिफ्रैक्शन होता तो कौन सा क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, तो न्यू लेमडा 1, न्यू लेमडा 2 क्या आ गया, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इधर क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर ऐसे ही लिखो म्यू 2 बाई म्यू 1, इसका मतलब म्यू इंटू लेमडा कांस्टेंट, म्यू 1 लेमडा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 लेमडा 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। आ गया समझ में। अब आदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ चीजें जान ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो पहला तो सिंपल नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडिया का नेचर कैसा है, ठीक, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ, और टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। रीजन, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में जो विस्कस फोर्स है वो लेस हो जाता है। अरे मान लो कि कोई सिंपल जिसका विस्को या सिंपली जो उन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीकर होगा। तो फोर्स डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेस विस्कस होगा। तो लेस विस्कस होगा तो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट आ जाए, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज कर रहा है। अभी पढ़ा, म्यू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, म्यू लेमडा का प्रोडक्ट कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ठीक, फेस में भी कोई बदलाव नहीं। फेस का मतलब क्या हुआ, लाइट फॉल कर रहा है रेयर टू डेंसर, फिर वो डेंसर टू रेयर जाएगा ही, वापस नहीं आएगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस लाइट का एमिशन होता जा रहा है और मल्टीपल मीडिया को क्रॉस करता जा रहा है, इसलिए फेज उसका सेम रहेगा। क्लियर। और कलर ऑफ लाइट भी नहीं बदलेगा रिफ्रैक्शन, इस चीज को याद रखिए। अब यहां पर ये कंपेयर किया, एयर टू मीडियम जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो सबस्क्रिप्ट में वो। और इसी तरह से एयर टू मीडिया जा रहे हैं तो वेवलेंथ एयर, वेवलेंथ मीडिया। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको लिखा भी है। अब देखिए यहां पर एक जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कहता है कि सिंपली जैसे एक मीडिया 1 से 2 मीडिया में लाइट इंटर कर रहा है, मोबाइल है ना हाथ में, बस देखना तुम्हारे पापा का नंबर है कि नहीं से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां पे यदि हम एक पॉलिश्ड मिरर या सिंपल मिरर रख दे तो ये लाइट रेस रिट्रेस हो जाएगा, वापस अपने पाथ पे चला जाएगा, एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। मतलब यदि 1 से 2 मीडिया में जा रहे हैं और हम स्नेल्स लॉ को लिखेंगे तो वही वैल्यू 2 से 1 आएगा। इसका मतलब उसके प्रोडक्ट को हम निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। 1 से 2 में जा रहे हैं, ठीक। तो यदि आपको लिखने में दिक्कत है तो सबसे बेस्ट वे ये है, μ1 लिख दिया साइन आई, μ2 लिख दिया
साइन आर। ठीक, अब साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कितना आ गया, जल्दी बता दो। म्यू2 बाई म्यू1। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, 1 म्यू2। ठीक, अब यदि हम यहां से वापस जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 म्यू2 और 2 म्यू1 का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। अब यहां मल्टीपल मीडिया है, यदि आप आई ले लो, इसको R1 ले लो, इसको R1 ले लो, ये भी जस्ट ए मिनट, ये R2, ये R2 और फिर ये I, सबका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा। देखो ध्यान से, 1 म्यू2 का वैल्यू बता दो जल्दी से, क्विक। I बाई साइन R1, फिर 2 से 3 में जाओ, लिखो, बताओ क्या आएगा, साइन R2, गुड। फिर आ जाओ 3 से 1, साइन I। अब प्रोडक्ट निकालो सबका, 1 म्यू2, 2 म्यू3 और 3 म्यू1, सबके प्रोडक्ट को देखो, साइन R1 साइन R1 साइन R2 साइन R2 कट जाएगा, साइन I कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब लाइट रेस एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 1 या 1 से 2 जाएंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 to 1। यहां भी ऐसे ही लिखा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, और इस सब का प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 1 आएगा। ठीक, अब जैसे मान लो कि हम यहां पर सेवरल मीडिया ले, तो एक पॉइंट हम सपोज इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तब ए पॉइंट पर आ जाए या एयर वाटर इंटरफेस पे आ जाओ, तो क्या लिखोगे, एयर टू वाटर, साइन I1 बाई साइन R1। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट, वाटर से ग्लास इंटरफेस पे जाओ, तो वाटर टू ग्लास, साइन R1 बाई साइन R2। फिर आ जाओ ग्लास वाटर ग्लास इंटरफेस, तो क्या आ जाएगा, साइन R2 बाई साइन R, और सबका जस्ट ए मिनट, यहां पर ये थोड़ा सा ठीक कर दें हम इसको। ये पहला हमारा एयर टू वाटर है, तो पहला हमारा ये इक्वेशन आ गया, वाटर टू ग्लास ये इक्वेशन, और ये ग्लास टू एयर होगा, यहां ग्लास टू एयर। ठीक, तो ग्लास टू एयर इक्वेशन ठीक लिखा हुआ, सिर्फ लिखने में वो, तो ग्लास टू एयर, इसका भी ये वैल्यू आ गया। अब सबके प्रोडक्ट को निकालोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 आ जाए। आ गया समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन? चलिए आज के लिए हम लोग यहीं